Hello, all you beautiful people. How is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए मैंने कई बार आपको बताया कि इंग्लिश ग्रामर सीखना पड़ता है जिससे कि हम तरह तरह के सेंटेंसेस बना सकें। वोकैबुलरी सीखनी होती है जिससे कि वर्ड्स की मीनिंग हमको आती होगी तभी तो हम इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पर बोल पाएंगे। तो वोकैबुलरी सीखनी पड़ती है। प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ता है जिससे कि सही उच्चारण में, शुद्ध उच्चारण में हम अपनी बात को बोल सकें, अपने शब्दों को बोल सकें, वो बहुत ज़रूरी है सीखना। इन सब के अलावा दोस्तों एक और भी चीज़ है जो हमको सीखनी पड़ती है, वो है टॉपिक वाइज स्पोकन इंग्लिश को सीखना कि किस टॉपिक के लिए कौन से सेंटेंसेस या फ्रेजेस यूज़ होते हैं, ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी को धन्यवाद देना है तो हमको सीखना पड़ेगा ना कि हम कितने तरीक़ों से धन्यवाद दे सकते हैं, धन्यवाद के बदले में क्या क्या कहा जा सकता है। अगर हमको किसी से माफ़ी ही मांगनी है तो हम कितने तरीक़ों से माफ़ी मांग सकते हैं, टाइम पूछना है तो कितने तरीक़ों से पूछ सकते हैं, टाइम बताना है तो कितने तरीक़ों से पूछ सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। आज दोस्तों हम ऐसा ही स्पोकन इंग्लिश का, जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में, स्पोकन इंग्लिश में आपकी मदद करेगा, ऐसा ही एक टॉपिक आज हम सीखने जा रहे हैं। बहुत ही कमाल की क्लास है दोस्तों। आपको इसको पूरे वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना चाहिए जिससे कि आप हर सेंटेंस, हर फ्रेज़ को अच्छी तरह से सीख सकें। टॉपिक है दोस्तों हमारा आज का एडमिटिंग योर एरर्स, अपनी गलती को स्वीकार करना। एडमिट की जितनी भी मीनिंग्स हैं उनमें से एक मीनिंग है स्वीकार करना। योर एरर्स का मतलब है अपनी गलतियों को, एरर का मतलब होता है गलती, मिस्टेक भी आप उसको बोल सकते हैं, मिस्टेक का मतलब है गलती। तो एडमिटिंग योर एरर्स, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। दोस्तों एक एक करके सीखेंगे कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी गलती को स्वीकार कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो सेंटेंस है वो है, या फ्रेज़ है, आप बोल सकते हैं इसको, ओह माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, आपसे गलती हो गई, माई मिस्टेक। तो सिर्फ इतना बोला जा सकता है, माई मिस्टेक, और आपने अपनी गलती मान ली। उसके बाद दोस्तों माई बैड, माई बैड नेटिव स्पीकर्स, अंग्रेज़ जिनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी है वो बोलते हैं ज़्यादा, लेकिन अब ये हमारे देश में भी, इंडिया में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि सबको धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा है कि असली इंग्लिश क्या है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो माई बैड, और ये स्टाइलिश तरीके से बोल सकते हैं आप, माई बैड। उसके बाद है दोस्तों, अब मान लेते हैं कि आपका कुछ करने का इरादा नहीं था, आपसे गलती से कुछ हो गया, यानी गलती कर दी आपने, अब आपको स्वीकार करना है उसको। तो एक सेंटेंस ये भी हो सकता है, अगर कुछ हो गया है जिसको करने का इरादा नहीं था, आई डिडंट मीन टू डू इट, कि मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मीन का मीनिंग होता है मायने रखना या ऐसा मतलब होना। आई डिडंट मीन टू डू इट, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, यानी कि इरादा नहीं था। तो आई डिडंट मीन यानी मेरा ऐसा इरादा नहीं था, टू डू इट, इसको करने का, आई डिडंट मीन टू डू इट। तो आप बोल रहे हो, यू नो, आई डिडंट मीन टू डू इट, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, मुझसे गलती से हो गया, यानी आप अपनी गलती को मान रहे हो। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ किसी को अफसोस हो रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई, तो उसने कहा, किसी ने कुछ बोल दिया ऐसा, मान लेते हैं मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो उसका इरादा नहीं था, या उसने गुस्से में ही बोल दिया, बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हो, अपनी गलती मान रहे हो, कह रहा है आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शुड का मतलब होता है चाहिए, हम सभी जानते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट लगा हुआ है, नॉट का शॉर्ट फॉर्म। तो आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये अपनी कोई गलती अपनी मान रहा है। उसके बाद दोस्तों अब फिर से किसी भी बात के लिए किसी ने कहा कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, सिर्फ इतना बोलना हो। जैसे यहाँ हमने सीखा आई डिडंट मीन टू डू इट, मेरा ऐसा ये करने का इरादा नहीं था। अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मेरा ये इरादा नहीं था। हिंदी में भी हम बोलते हैं कि मेरा ये इरादा नहीं था, आई डिडंट मीन इट, कि मुझसे गलती से हो गया, यू नो, आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट, इट वॉज डन बाय मिस्टेक, आई डिडंट मीन इट, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, आई डिडंट मीन इट। तो आई डिडंट मीन इट, इस प्रकार से आप इस बात को कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ कोई फिर कह रहा है, किसी ने मान लेते हैं कोई ऐसा काम कर लिया कि वो किसी और की अथॉरिटी में थी वो चीज़, और किसी ने उस चीज़ को कर लिया, या कोई कहीं चला गया, या बिना पूछे हुए किसी ने किसी से कोई काम कर लिया, बाद में उसको एहसास हुआ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस आदमी से कह रहा है मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था, सॉरी मुझसे गलती हो गई, यू नो, आई शुड हैव आस्क्ड यू फर्स्ट, मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था। आई शुड हैव आस्क्ड यू, मुझे आपसे पूछना चाहिए था, फर्स्ट, पहले, तो पहले मुझे आपसे पूछना चाहिए था, तभी मुझे ये काम करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, ऐसा कोई कह रहा है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ फिर किसी के मुंह से कुछ निकल गया, कोई ऐसी बात निकल गई जो कहने का उसका इरादा नहीं था, तो वो कह रहा है आई डिडंट मीन टू से दैट, मेरा ये कहने का इरादा नहीं था, आई डिडंट मीन टू से दैट,
यहाँ पर दोस्तों आई डिडंट मीन टू डू इट, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। यहाँ कहा जा रहा है आई डिडंट मीन टू से दैट, मेरा ऐसा कहने का इरादा नहीं था। तो जब भी आपका इरादा नहीं था, आई डिडंट मीन ऐसे यूज़ करके उसके बाद जो भी वर्ब है उसका इस्तेमाल करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। अब सीखते हैं दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस। वो है, अब जैसे किसी से कोई काम हो गया जो उसको नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर फिर शुड का इस्तेमाल हुआ। जैसे हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया आई शुड हैव आस्क्ड यू फर्स्ट, मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था। अब कोई कह रहा है आई शुडंट हैव डन दैट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट लगा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। आई शुडंट हैव डन दैट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब इनकी मदद से आप इसी तरह के दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो उस बात को आप ऐसे बोल सकते हैं आई शुडंट हैव गॉन देयर, आई शुडंट हैव गॉन देयर। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है आई शुडंट हैव डन दैट, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। उसके बाद है दोस्तों, अच्छा किसी से कोई काम गलत तरीके से हो गया जाने अनजाने में, अब वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है और बता रहा है कि आई डिडंट मीन इट दैट वे, मेरा इरादा नहीं था कि ये चीज़ इस तरीके से हो जाए। मान लेते कोई इंटरव्यू में ही किसी से कोई गलती हो गई, कुछ लड़ाई हो गई, कहीं पार्टी में गए थे, बात कोई भी घटना जैसे घटनी चाहिए थी वैसे नहीं हो गई, किसी और तरीके से हो गई। इसी बात को कोई कह रहा है और अपनी गलती मान रहा है कि आई डिडंट मीन इट दैट वे, मेरा ये मतलब नहीं था या मेरा मतलब ये इरादा नहीं था कि ये काम इस तरीके से हो जाए। तो आई डिडंट मीन इट दैट वे का मतलब है उस तरीके से। अगर यहाँ पर ये होता है इस तरीके से, तो आप इसको बोल सकते थे दिस वे, आई डिडंट मीन इट दिस वे, मेरा इस तरीके से ये काम हो ऐसा मेरा करने का इरादा नहीं था। दैट वे का मतलब है उस तरीके से। उसके बाद है दोस्तों, कोई कह रहा है कि मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरा ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था। आई ऑनेस्टली डिडंट मीन इट, ऑनेस्टली का मतलब है ईमानदारी से। आई ऑनेस्टली डिडंट मीन इट, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरा ऐसा करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस बहुत ही यूज़फुल, उपयोगी सेंटेंसेस हैं जो दिन रात की इंग्लिश बोलने में हमारे काम आ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सेंटेंसेस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश बोलने में और आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर इसी तरह का कोई अमेजिंग टॉपिक जो स्पोकन इंग्लिश में भी हमारी हेल्प कर सकता है, ग्रामर में हमारी हेल्प कर सकता है या वोकैबुलरी में हेल्प कर सकता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि वो काफ़ी लोगों के काम आएगा वीडियो, तो मैं आपको उस पर ज़रूर एक वीडियो बना करके दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कहता आ रहा हूँ, हमको जानवरों की मदद करनी चाहिए, चिड़ियों की मदद करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।